यही वो ट्रक है जिससे कार आकर भिड़ी थी। दूसरे साइड आती है हाईवे के और यहाँ से सामने से ट्रक आ रही थी, अब देखेंगे उस पे जाके सीधे घुस जाती है। महिंद्रा की एक्सयूवी 300 कार है। इनका गाड़ी जो डिवाइडर है उससे चढ़कर और रॉन्ग साइड में चला गया। गाड़ी हाई स्पीड गाड़ी थी और अभी अब जांच में पता लगेगा। कुछ लोगों को कहना है कि उसके टायर में कुछ प्रॉब्लम थी। एयर बैग जो है खुले नहीं और इसी कारण से जो है दुर्घटना हुई। ये सुराख होने के बाद संभवतः जो है गाड़ी पलटने की कगार पर डिवाइडर पे चढ़ी है। रायपुर आरंग रोड पर आज दोपहर लगभग 1:40 पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। उबरिया के पास एक कार जो है अपना साइड छोड़कर दूसरे साइड आती है और एक ट्रक से टकराती है। इस दुर्घटना में आपको बता दें कि 5 युवकों की मौत हो गई है। पांचों का शव पोस्टमार्टम के लिए अम्बेडकर अस्पताल भेजा गया। मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है जिससे कार आकर भिड़ी थी। कार के अगले हिस्से का पूरे तरीके से परखच्चा उड़ गया है और लगभग 30 मीटर दूर, यहाँ से लगभग 100 से 125 फीट दूर जो है टक्कर हुई थी। वो मौका भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ से कार डिवाइडर पे चढ़ती है, उसके बाद दूसरे साइड आती है हाईवे के और यहाँ से सामने से ट्रक आ रही थी, अब देखेंगे उस पे जाके सीधे घुस जाती है। कार आपको दिखा दें कि महिंद्रा की एक्सयूवी 300 कार है और पूरे तरीके से आगे जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। परखच्चे आप देखिए, जो दरवाजे हैं कार के किस तरह से काट कर निकालना पड़ा है। और एक बात तो साफ है स्थिति देखकर कि सीट बेल्ट अब जब देखेंगे आपको हम दिखाते हैं कि सीट बेल्ट कार का खुला नहीं है। जितने भी सीट बेल्ट है अब देखेंगे कि पूरे तरीके से बंधा हुआ है। देखिए सीट बेल्ट, ये सफ़ेद आपको जो ये तो बैनर है, ये जो कार को फ्लैग से ढका गया था, ये देखिए अब जो सफ़ेद हिस्सा आपको दिख रहा है ये सीट बेल्ट है, सॉरी एयर बैग है। एयर बैग जो है खुले नहीं और इसी कारण से जो है दुर्घटना हुई। कार के सामने का हिस्सा आप देखिए पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। एक महत्वपूर्ण चीज़ अब हम आपको दिखाते हैं जो इस पर पुलिस जो आशंका जाहिर कर रही है कि टायर फटने के कारण या टायर दबने के कारण ऐसा हुआ है। देखेंगे आप एक छेद आपको टायर पे दिखाई देगा, एक सुराख है देखिए, और ये ड्राइवर साइड का ही सुराख है। और इस ये सुराख होने के बाद संभवतः जो है गाड़ी पलटने की कगार पर डिवाइडर पे चढ़ी है और अपना साइड छोड़कर दूसरे तरफ आ गई। कार के अंदर का हम आपको दिखाएंगे हिस्सा कि किस कदर जो आप सोचिए एक्सयूवी है, ऑफ रोड कार मानी जाती है, काफ़ी मजबूत, मगर आप देखिए कि टक्कर कितनी भीषण थी। और आपको बता दें कि सीट बेल्ट नहीं होने के कारण ही ये हो सकता है कि पीछे जो बैठे थे लोग और सामने आप देखेंगे कि ड्राइवर का हिस्सा कम दबा है, लेकिन ये पूरा हिस्सा आप सोचिए जो सामने व्यक्ति बैठा था उसके शरीर में आकर धंस गया होगा। खून के निशान आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो सीट बेल्ट नहीं लगाना एक अपने आप में बड़ा जो है कारण होता है। आपको बता दें कि विधानसभा में भी इस बार जो जवाब दिया गया कि 79,553 करीब जो है सड़क एक्सीडेंट हुए 6 साल में, जिस पर 33,700 लोगों की मौत हुई है। मतलब आप समझिए कि 80,000 एक्सीडेंट में से लगभग 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कितनी भारी पड़ती है ये गलतियां, आप सोचिए। और इस मामले का जो पूरा डिटेल है ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि कौन लोग थे, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 12:40 पर आपको बता दें गाड़ी टोल नाका से गुजरते दिखी और 1 घंटे बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो बीच में युवक कहाँ रुके थे ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रास्ता जो है सिर्फ 15 से 17 मिनट का है। तो गुरजीत सिंह सर हमारे साथ है, सतीश सर हैं। सर कब घटना हुई बताएंगे, क्या कारण लग रहा है? देखिए ये तकरीबन 1:40 के आसपास की घटना है और इस कार में SUV 300 में 5 लोग थे, 5 लड़के थे जो भानपुरी इलाके के हैं, बीरगांव नगर पालिका क्षेत्र के लड़के थे और ये रायपुर से महासमुंद की ओर जा रहे थे और इनका गाड़ी जो डिवाइडर है उससे चढ़कर और रॉन्ग साइड में चला गया। गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में था जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और उल्टी दिशा से महासमुंद की ओर से रायपुर की तरफ ये ट्रक आ रही थी, जिससे वो टकराए हैं। आमने सामने का टक्कर हुआ है और उस कार में जो 5 सवार लोग थे और 5 की फौत हो गई है। तो कारण पता लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि हाई स्पीड गाड़ी थी और अभी अब जांच में पता लगेगा। कुछ लोगों को कहना है कि उसके टायर में कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो क्या कारण था वो जांच में ही पता चल पाएगा। सर ये टोल नाके हैं यहाँ रास्ते में, तो वहाँ से कितने बजे क्रॉस हुई और यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? हमने टोल नाका का CCTV चेक कराया था, तो ये गाड़ी करीबन 12:35 के आसपास क्रॉस हुआ है और टोल नाका यहाँ से आप जानते हैं कि 15 से 20 मिनट का ही सफ़र है
जबकि गाड़ी को टोल नाका से यहाँ तक आने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगा है। तो कुछ बीच में कहाँ रुके थे सर? अब वो पांचों लोग ख़त्म हो गए हैं, उनके परिजनों को खबर किया गया है और डेड बॉडी को मेकाहारा भेज दिया गया है। अब पता चलेगा कि वो कहीं रुके थे तो जांच में वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। चीज़ें मिली सर कार में अंदर? नहीं, अब वो थाने वाले ही बता पाएंगे उसके बारे में। देखिए पुलिसिया जांच का भी विषय है, क्योंकि अगर 1 घंटा इन्हें यहाँ पर लगा है पहुँचने पे, तो कहाँ पर रुके थे, और 1 घंटे का समय नहीं है, बिल्कुल 15 से 20 मिनट पर आपको बता दें कि सिर्फ समय लगता है आने पे। ये देखिए कितना स्पीड थी कार, आप समझिए कि ट्रक जो है काफ़ी हैवी होती है, उसका लोहा भी पूरे तरीके से डैमेज हो गया है। दूसरे आपको हम दिखाते हैं कि ये गाड़ी चढ़ी कहाँ से थी। तो यहाँ जो झाड़ियाँ हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि देखिए कार कहाँ से आई थी, तो वो भी हम आपको जो निशान है साफ साफ दिखाएंगे। देखिए ये झाड़ियाँ टूटी हुई है, ये झाड़ी आप देखेंगे ये टूटी हुई है, और इस पर खरोच के निशान आप देखेंगे इसके तने पे जो है झाड़ी के। तो ये बता रही है कि ये कार यहाँ से आई है, क्योंकि जो झाड़ियाँ हैं ये देखिए आपको हम दिखाएंगे, यहाँ से टायर जो है देखिए यहाँ से गाड़ी के रगड़ने का आप देखेंगे, क्योंकि टायर फटता तो जो लोहे का रिम होता है वो पूरे तरीके से इस कंक्रीट को तोड़ सकता था, लेकिन तोड़ा नहीं है। और इसके 20 फीट दूर से एक्चुअली कार चढ़ी थी। देखिए शुरुआत दुर्घटना की जो हुई हम आपको पहले वो दिखाते हैं। देखिए ये पहला स्पॉट है, ये आप देखेंगे टायर यहाँ से रगड़ खाता है, छोटा सा कंक्रीट का टुकड़ा है, आप देखेंगे यहाँ से जो है कार चढ़ी है। और उसके बाद जो हम झाड़ियों की बात आपको बता रहे थे कि झाड़ियों का जो तना है आपको दिखेगा, देखिए क्रमवार देखिए आप, ये पहली झाड़ी है, यहाँ से कार टकराई है। देखिए इस पर छाल इसकी पूरी पेड़ की उखड़ी हुई है। आगे देखिए यहाँ भी वही निशान आपको मिलेंगे, ये जितने निशान है ये कार के रगड़ के निशान है। उसके बाद ये चौथा पेड़ आप देखेंगे कि ऊपर से ये टूट गया है। उसके बाद यहाँ से जो है कार आप देखिए यहाँ डिवाइडर में निशान भी है। इसके बाद जो कार है वो टकराती है। देखिए ये झाड़ियाँ हटेंगे प्लीज़ आप, ये झाड़ियाँ टूटी हुई है, देखिए यहाँ से टूटी है, और इस क्रेन के पीछे से ट्रक आ रही थी, उसके जाकर सीधे ठोकर मारती है। देखिए ये झाड़ी आखिरी है, यहाँ से जाती है कार और सीधे जाके ठोकर मारती है वहाँ पर लगभग 20 फीट दूर जो यहाँ से ट्रक आ रही थी। उसके बाद 20 से 25 मीटर ट्रक उसे रगड़ते हुए लेके जाती है, क्योंकि ट्रक भी काफ़ी स्पीड में है, कोई ब्रेकर और नाका तो है नहीं, तो ये अपनी सामान्य स्पीड पे होगा। आगे जाते हैं और जाकर फिर ट्रक रुकती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन अफसोस किया आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचने के पहले ही 5 युवकों की मौत हो गई थी। उरला क्षेत्र के बताए जा रहे हैं मुस्लिम परिवार के। आपको फिर से बता दें कि पिछले 6 साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 79,500 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिस पे 33,700 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जब भी आप निकले परिवार के साथ सीट बेल्ट जरूर लगाएं, स्पीड इतनी नियंत्रित रखें कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रखे, और यही जो है सावधानी ही दुर्घटना से आपको बचा सकती है। रही बात इस दुर्घटना की, तो ये युवक टोल नाका पार करने के बाद 1 घंटा कहाँ थे, ये भी अपने जांच का विषय है कि कोई ऐसी गतिविधि या ऐसी कहीं तो नहीं चले गए थे जिसके कारण कार चलाने की स्थिति में थे, नहीं थे, टायर क्यों फटा, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।